अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल क़द्र सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए इस्लाम, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अभी आप हज़रात शहर बनारस के क़दीमी इदारे के शोबे आलिया के उस्ताद हज़रत मौलाना शाकिर उमैर साहब दामत बरकातुहुम का बहुत ही बलीग़ ख़िताब समाअत फरमा रहे थे। मैं दो वाक़े आपको सुनाता हूँ और उससे पहले गुजारिश करता हूँ, ये उलमा जो स्टेज पे बैठे हैं ये अपना कीमती वक्त और इतनी दूर दूर से आपके पास आए हैं और आप इतनी दूर बैठे हैं, आगे की कुर्सियां खाली हैं, हम किसे सुनाएंगे भाई, आगे की जगह पुर कर लें। जलसे का ये नज़्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुर्सियां उठो और कुर्सियां आगे की भरो। जलसा सुनने आए हो तो सुन्नत के तरीके पर सुनो और नहीं तो ख़त्म करो यहीं से जलसा। आगे आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। भाई मेरी मालूमात और मेरे अमल का हाल तो ये है कि एक गांव और एक बस्ती के अंदर एक नौवारिद शख्स नमूदार हुआ आया। उस गांव में वो पहली मर्तबा आया था और जब गांव में आया तो उसको लगी थी पेशाब। भाई क्या लगी थी? पेशाब लगी। तो अब जिसको पेशाब लगी हो तो वो कहाँ इसका लिहाज करता है कि भाई बैतुल खला मिले और ये मिले। अब तो मुसलमान भी जहाँ चाहे वहीं गधे बैल की तरह मूत देता है। भाई गलत कह रहा हूं? तो अब वो आया तो उसको लगी थी, किससे पूछने जाता, गांव में तो पहली बार आया था।
तो उसने एक जगह देखी, एक इमारत थी जैसे ये इमारत है, तो खड़ा होके दीवार के साइड में पेशाब करने लगा। अच्छा, ये दरवाज़ा बड़ा सा गेट जैसे आपकी इस मस्जिद का है, तो एक बड़े साहब निकले, मेरे जैसे मौलवी साहब। अब मौलवी रहे ना हो, मौलवी नुमा थे। बाहर निकले तो देखा कि एक नौजवान है और पेशाब कर रहा। पहले तो उसको उड़ो उड़ो उड़ो, क्या कर रहे हो, बैठो, बंद करो इसको। अब वो आधी तिया जो किया था, खैर रोक राक के, भी क्या हो गया, तुमको समझ में आता है? मस्जिद की दीवार के साए में पेशाब कर रहे हो? अरे अकल उकल है कि नहीं तुमको? मैं क्या जानूं कि ये मस्जिद है कि मंदिर है कि गिरजाघर है। मैं तो आया था, मुझे लगी थी मैं खड़ा होके, तो कहा नहीं तुमको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी तुमको। और तुम्हारी सजा ये है, को कौन हो तुम, मुसलमान हो? कहा नहीं भाई, मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, मुझे क्या मालूम कि ये मस्जिद है और यहाँ पेशाब नहीं करते, मुझे लगी थी, मैंने जगह देखी करने लगा। कहा नहीं तुमको सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि कलमा पढ़ो, तुम्हारी सजा ये है कि कलमा पढ़ो। अब वो बहुत परेशान, अरे तो मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मैं मुसलमान बनना भी नहीं चाहता, आप मुझे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाना चाहते। कहा नहीं भाई, जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे बाकी तो निकलेगी नहीं, तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा भाई, किसी सूरत छुट्टी नहीं है, कलमा पढ़ो। अब वो इनकार किए जा रहा है, ये साहब उसको मना रहे, नहीं कलमा पढ़, सजा ले। तो उसने कहा कि अच्छा, जब परेशान हो गया, अभी तो रुकी हुई थी ना, तो किसी तरह जान छूटे तो ये निकले, तो उसने कहा कि अच्छा हजरत कलमा पढ़वा ही दीजिए। तो अब ये अपनी बगल झांक रहे हैं कि भाई कलमा तो मुझे भी नहीं आता। तो भाई मेरा हाल तो ये है, और मैं बैठ गया बयान करने। माशाल्लाह, आप हजरात को नहीं कहता। एक बात और सुनो, एक वाकया सुनो। एक उस्ताज एक शाहजादे को, शाहजादा जानते हो भाई, मेरे साथ दिक्कत, मौलाना तो बोल गए, मौलाना बोल के चले गए, और जलसा है इस्लाह मुआशरा का, तो कितने अल्फाज और कितनी बातें तो आपके सर और पैर के नीचे और ऊपर से निकल गई होंगी, और मैं ये काम नहीं करता। जब तक मैं हिंदी की चिंदी ना कर दूं, मैं आगे नहीं बढ़ता। ये मेरी आदत बन गई है। जो वाकिफ़ हैं वो जानते हैं, और जो वाकिफ़ हैं उसके बाद भी नहीं समझता तो मेरे घर पहुंचते हैं कागज़ पत्तर लेके, पूरा बही खाता लेके पहुंचते हैं। भाई जुमा में आपने ये बयान किया था, ये नहीं समझ में, अब यहाँ समझाओ। तो 5 घंटे जुमा में समझाओ, 2 घंटे घर समझाओ। तो भाई अब आदत बन गई है कि बगैर समझाए तो निकलना नहीं आगे, इसलिए कि सुबह तो भूले रहेंगे आप। तो अगर एक बात भी मेरी समझ में आ गई तो ये जलसा कामयाब है, अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो ये जलसा नाकामयाब। तो ये वाकया सुनो। तो शाहजादा किसे कहते हैं भाई जी? बादशाह। माशाल्लाह, जमाल भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी है माशाल्लाह। बादशाह का बेटा शाहजादा। तो उस्ताद ने शाहजादे साहब को 2 सबक दिया। पहला सबक ये था कि झूठ मत बोलना। क्या सबक था भाई? झूठ मत बोलना। और दूसरा सबक ये था कि गुस्सा मत करना। समझे? अच्छा, ये आपको याद हो गया ना? क्यों भाई, याद तो हो गया होगा। क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है और गुस्सा नहीं। याद हो गया ना? सुना सकते हैं? फिर उस्ताद ने बुलाया, हाँ भाई सुनाओ। का याद नहीं हुआ।
याद नहीं हुआ, जाओ याद करो। फिर बुलाया, भाई सुनाओ, कहा याद नहीं हुआ। तो उस्ताद ने अच्छा कल सुनाना। वो कल फिर आया, कहा भाई सुनाओ, कहा नहीं याद हुआ। अच्छा देखो याद करो भाई, क्यों नहीं याद करते हो? अच्छा कल छुट्टी है तो परसों सुनाना, याद करके आना। कहा जी जी याद करके आओ। परसों आया तो उस्ताद ने कहा हाँ भाई सुनाओ, कहा अभी याद नहीं हुआ। अब भाई दो लफ्ज हैं, झूठ मत बोलना, गुस्सा मत करना, और माशाल्लाह यहां तो सबको याद हो गया। तो उस्ताद को जरा चढ़ा गुस्सा। वो गुस्से आने की बात है, तुझे दो लफ्ज नहीं याद हो रहे हैं, 4 दिन से याद कर रहा है। तो जब गुस्सा आया तो उस्ताद ने झिड़का, झिड़का मतलब डांटा, वरना कल ये पतरा लेके पहुंच जाएंगे कि झिड़का का मतलब क्या होता है जी। तो कहा डांटा, बहुत जोर से डांटा, और एक चांटा रसीद किया। हाँ हाँ याद आ गया, याद हो गया, याद हो गया, सुन लीजिए। कहा अरे भाई तू एक चांटे के इंतजार में था। कहा नहीं उस्ताद मोहतरम, आपने जो पहला सबक सिखाया था याद करने का कि झूठ मत बोलना, तो झूठ बोलना तो मैंने उसी दिन से छोड़ दिया था। झूठ बोलना तो मैंने उसी दिन से छोड़ दिया था, लेकिन अभी गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि अभी सबक याद नहीं हुआ। और जब अभी आपने मुझे झिड़का और डांटा और एक झापड़ और रसीद किया मुझे, मतलब मारा, तो मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने अंदरून में अपने झांक के देखा कि उस्ताद के इस झापड़ पर, उस्ताद की इस मार पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि नहीं। तो मैंने अंदर देखा कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है। तब मैंने कहा कि मुझे याद हो। मतलब क्या है ये? कोई दो सुनाए ना, तो दोनों का मतलब क्या है, क्यों सुनाए? पहला तो इसलिए सुनाया कि मौलाना ने जो बात कही है, मबलगे इल्म के हासिल करने का जरिया मोबाइल नहीं है। याद रखो, जो लोग आज के ज़माने में मोबाइल को अपना इमाम मांगेंगे वो दज्जाल के बंदे होंगे, अल्लाह के बंदे नहीं होंगे। मैं इस बात पर कसम खा सकता हूं। जो लोग आपको किसी मसले में मोबाइल का हवाला दें वो अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता, वो दज्जाल का बंदा। इल्म उस्ताद से सीखो, उस्ताद से सीखो, मदरसों में सीखो, उलमा के पास जाओ, तब तो सही इल्म हासिल होगा, इल्म नाफे हासिल होगा, अमल वाला इल्म हासिल होगा। वरना दज्जाल का इल्म सिर्फ इल्म होगा, वो इल्म नाफे नहीं होगा। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नाफे की दुआ मांगी। हम मांगते हैं कभी? इल्म ही की नहीं मांगते, नाफे की का मांगते। तो पहला किस्सा इसलिए सुनाया कि चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो और चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे लड़की हो और चाहे बूढ़ी औरत हो, हर एक को कम से कम इतना इल्म कि उसका अकीदा सही हो, ईमानियात के बाब में जो चीज़ें हैं वो उसको मालूम हो, जिंदगी गुजारने के आदाब तौर तरीके मालूम हो और अखलाक पता हो। देखो, लोग हर जगह हदीस पढ़ने को कमाल समझते हैं,
होटल में हदीस, पान की दुकान पे हदीस, चबूतरे पे हदीस, जी बैठकों में हदीस, हर जगह। चुनांचे हदीस का मतलब भी गलत बताते। उलमा से पूछो कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन का मतलब क्या है, इससे कौन सा इल्म मुराद है और कितना इल्म मुराद है। अंग्रेजी सीखना भी तलबुल इल्म फरीदतुन, फ्रांसीसी सीखना भी तलबुल इल्म फरीदतुन, और इसको नमाज का तरीका नहीं मालूम। हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत को इतना इल्म हासिल करना इसके ऊपर फर्ज है जिससे इसकी नमाज सही हो सके। मियाँ वाक़यात जो होते हैं, जो मस्जिदों के अंदर मसाइल पेश आते हैं, नमाज जितनी जिम्मेदारी नमाज के सही करने की इमाम की है, इमाम के ऊपर दो जिम्मेदारी। उसको एक रकात सही नमाज पढ़ने का मसला मालूम हो और ऊपर से इमामत के मसले मालूम हो। तो पीछे वालों की जिम्मेदारी क्या है भाई जी? पीछे वालों की भी जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं है? नहीं है जिम्मेदारी। पीछे वाले की, मुक्तदी की ये जिम्मेदारी है कि उसको एक रकात नमाज के तमाम मसाइल अज़बर याद हो, चाहे वो साल में ईदैन की ही नमाज पढ़ता हो। अब होता क्या है? होता क्या है? वाकया गुजरा, नमाज हुई मस्जिद में और नमाज में कोई फसाद आ गया। अब चेमी गोइयां होने लगी। मिसलन ये सच्चा वाकया बताता हूं आपको। 4 रकात वाली नमाज में इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बजाय अल्लाहु अकबर कहा। भाई रुकू से उठते हुए इमाम को क्या कहना चाहिए? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो इमाम साहब ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहा, अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो गए। खड़े हो गए और नमाज हो गई। अब ये चेमी गोइयां होने लगी मुसल्लियों में कि नमाज हुई कि नहीं हुई। नमाज हुई कि नहीं हुई? भाई आप बताओ मजमे वाले के नमाज हुई कि नहीं हुई? चलो बताओ, एक रकात। मसला ये है कि आप जानना चाहिए। जी बताओ, नमाज हुई कि नहीं हुई? मुफ्ती साहब तो बताइए करेंगे। जी जमाल भाई, आप पढ़े लिखे आदमी, कोई और बतावे। जमाल भाई को पता है नहीं हुई। देखो, नमाज हो जाएगी। उस जगह ये मसला आया कि नमाज नहीं हुई, नमाज दोहराई गई। ये अलमिया नहीं है मुसलमान के लिए। बताओ भाई, ये अलमिया है कि नहीं है? इतना बड़ा अलमिया है कि इससे बड़ा कोई अलमिया नहीं हो सकता। इल्म की ये हमारा ग्राफ है इल्म के हसूल का, कि हम एक रकात नमाज भी सही नहीं पढ़ सकते। देखो, याद रखो और खूब याद रखो कि मुसलमान सिर्फ दाढ़ी और टोपी और पजामे का नाम नहीं है। हम सिर्फ टोपी लगा ले, पजामे पहन ले, इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जिसकी नमाज का इल्म उसको हो, जिसके अकीदे का इल्म उसको हो। रोज पढ़ने वाली नमाज का ये हाल है तो इसके अकीदे का हाल क्या हो?
मेरे दोस्तों, याद रखो कि जब तक हम अपनी तरबियत का अंदाज नहीं बदलेंगे, मुआशरा सुधरने वाला नहीं। खूब याद रखो, मेरी बातें सख्त हैं, कड़वी हैं और कसेली हैं, मुझे माफ रखिए, बिल्कुल माफ रखिए। अब ये वक्त बिल्कुल ना आपको समझाने का है, बल्कि दो दो हाथ करने का। यहां आप क्या समझते हैं? हम यहां जिन हालात में जी रहे हैं, हम क्या इस वक्त खा रहे हैं? हम जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? मुर्गे, बिरयानियां और कुरमे और पराठे, फिरनियां, ये खा रहे हैं। अरे दौर को भी समझते हो कि ये कौन सा दौर चल रहा है? कोई तदब्बुर है, कोई फिक्र है, कुछ है जहन के अंदर? कौन से दौर में हम गुजर रहे हैं? पता करो। और मोबाइल से तो कतन मत पता करना, उलमा से पूछो कि हम किस दौर के अंदर हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप, मैं एक बात कहने वाला हूं जो बहुत, मेरे समझ से वो बहुत खतरनाक बात है आपके लिए और मेरे लिए। जो आगे मैं बात कहना चाहता हूं, अगर आपने ये मेरी बात दिल के कान से सुन ली तो मैं समझता हूं कि हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर वाकई हम ये समझते हैं और मानते हैं कि दुनिया में हमारा नबी, अल्लाह का महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, तो हमें यकीन करना होगा कि हम तारीख के सबसे आखिर दौर के अंदर चले। इसके बाद दुनिया के ऊपर कोई दौर नहीं आएगा। दुनिया किस तरफ जा रही है? हम हैं कि मस्त हैं, बिल्कुल हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या नहीं फरमाया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर उसको पांव में कांटा चुभे तो उसकी ठेस उसका सर महसूस करता है। जब पांव आपका जरा जख्मी हो जाए तो दो चीजें पूरे बदन के ऊपर हावी होती हैं। आपको जख्म लगेगा पांव में, ये पांव कट गया, जख्म लग गया, दो चीजें मान आएंगी, पूरे बदन के अंदर दर्द, क्यों भाई होता है कि नहीं ऐसा? और दूसरे उस दर्द की अलामत बुखार। बुखार कोई बीमारी नहीं होती। क्या अब हम किस चीज का इंतजार करके बैठे हैं? मियां, किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं? चलो छोड़ो, हमको इससे क्या गरज कि कहां मुसलमान मरता है और कहां बहू बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं और कहां क्या हो रहा है, हमें इससे क्या मतलब? चलो छोड़ दो उसको। मियां, बनारस के मुसलमानों, हमारे शहर के ऊपर कम आफतें हैं जो हम अभी, मैं क्या बयान करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बयान करूं आपसे। मैं नाम लूंगा तो आप कांप जाएंगे अभी कि मौलाना क्या कर रहे हैं, अभी तो वो मसला हो जाएगा। लोग खुद भी डरते हैं और डराते भी हैं। मैं इशारा करता हूं, एक शख्स ने लिखा कि जब हम मौत से नहीं डरते, मेरी बात के इशारे समझिए, हम मौत से नहीं डरते इसलिए
कि कब हमारी मौत हमें आएगी इसका हमें अंदाजा नहीं। हर वक्त हम मौत के साए के अंदर हैं। हम हर रात अपने बच्चों की पेशानियां अलविदाई तौर पर चूमते हैं कि पता नहीं कल सुबह का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अगर मैं रात में अपने बच्चे को सुलाता हूं तो मैं उसको प्यार करता हूं, और आखिरी प्यार नहीं होता। लेकिन लिखने वाला लिखता है कि हर रात हम अपने बच्चों की पेशानी इसलिए चूमते हैं कि शायद कि कल सुबह मेरी अपने बच्चे से मुलाकात न हो। और आज रात में तो मौत पीछा करते करते हमारे बेडरूम तक आ गई। 1 टन का वजनी बम गिरा और हमने फौरन कलमा पढ़ना शुरू किया कि बस अब ये तो मौत ही आने वाली है। लेकिन अल्लाह का करना कि वो फटा नहीं। तो मैं ये सतरे लिख रहा हूं, इशारे समझे होंगे मेरे दोस्तों। पांव में दर्द हो तो उसकी टेस्ट सर महसूस करे, पूरा बदन तपिश के अंदर हो जाए। जहां 3-3 दिन के फाके हैं, 3-3 दिन में बकरी के दूध की चंद टुकड़े पनीर के मिलते हैं तो उसको पानी से उतारते हैं। न उनके आंसू हमें दिखे, न उनकी तकलीफ से हमें तकलीफ हुई। अरे किस दर्जे के हम मुसलमान, हमें तकलीफ नहीं हो रही, बिल्कुल तकलीफ नहीं। मैं बंबई के सफर पर था, अभी कल आया हूं। 2 शादियों में गया, इस कदर बेफिक्री, अल्लाह की पनाह, इस कदर बेफिक्री। हम मस्त हैं शादियों में, वहां तो ये हाल है कि शादियां नहीं हो रही हैं। और अगर कोई शादी करना चाहता है तो बच्चियां ये कहती हैं शादी कर लो, हजरत हंजला की सुन्नत अदा कर लेना, तुम्हें फरिश्ते गुस्ल देंगे। मैं किस जुबान से मैं बयान करूं आपके सामने। अच्छा बताओ, चलो छोड़ो, वो तो जिन हालात में है हम दुआ कर सकते हैं, वो भी हमसे नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। बर्गर खा रहे हैं, टर्गर खा रहे हैं, नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही हैं। अच्छा ये बताइए, इस वक्त बनारस के क्या हाल हैं भाई? हर घर में मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारी हिस्स जो है वो ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है, बिल्कुल हिस्स हमारी ख़त्म हो गई। अब बुखार का नाम भी कैसा रख लिया जी। मैं जब 2-4 दिन बनारस आता, वो लंगड़ा बुखार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लंगड़ा बुखार। अरे उनको भी हो गया ना, हंस के। अरे अल्लाह के बंदे, मुसलमान की तकलीफ पर तुम्हें हंसी आती है, तुफ है ऐसी मुसलमानी पर, तुफ है ऐसी मुसलमानी पर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमान परेशान हो और मुसलमान को तकलीफ ना हो, और उसको मजाक बना के लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार हो गया साहब। वो तो अल्लाह का करम है कि लूला नहीं हुआ, लंगड़ा ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो भचक के चलेगा। लोग मर रहे हैं, परेशान हैं। अरे अल्लाह के बंदो, उनके लिए दुआएं करने की जरूरत है। अच्छा एक चीज और बताओ, आफतें आसमान से क्यों आती हैं? पता है आपको? हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आसमान के फैसले
दुनिया के अंदर एक रोशनदान से फैलाए जाते हैं। रोशनदान जानते हैं? दुनिया के सलातीन और बादशाहों ने दुनिया में कई ऐसी मस्जिदें बनाई जिनमें सूरज 365 दिन में मुख्तलिफ रोशनदान से जब तुलू होता है तो अपनी शुआएं बिखेरता है। ये उनका करिश्मा है, वो फन है। आसमान के से जो भी फैसले उतरेंगे वो एक रोशनदान से भेजे जाते हैं। अच्छा, रोशनदान सही सलामत होगा तो फैसले भी सही उतरेंगे, और रोशनदान में खराबी आएगी तो फैसले भी अच्छे नहीं उतरेंगे। इशारा समझ जाइए, नाम लेने की जरूरत। वो जगह दुनिया में उतरने वाले फैसलों के लिए रोशनदान है। मैंने ये बात कही थी कि वहां अमन नहीं रहेगा, पूरी दुनिया के अंदर अमन नहीं। वहां अमन रहेगा, यहां भी अमन रहेगा। हर घर में एक मरीज है। अच्छा, शिफा कौन देता है और मर्ज कौन देता है? बोलो, कौन देता है जी? तो अल्लाह कहने में शर्म का है कि भाई कहो अल्लाह, पूरा मजमा कहे अल्लाह का नाम लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अल्लाह देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, एक आदमी बीमार हो तो ये बीमारी है, खूब गौर से सुनिए। एक आदमी बीमार हो तो ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी भी जिस आदमी को लगी है उसके बुरे अमाल का नतीजा है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक आदमी को कोई बीमारी लगी तो उसके अमाल के नतीजे में लगी, और अगर पूरी बस्ती बीमार हो तो ये अजाब है, ये वबा है, बीमारी नहीं है, वबा है। आज हर घर में 2-4 मरीज हैं। क्यों भाई, हैं कि नहीं है? हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। जिन डॉक्टरों की कभी नहीं चलती थी उनकी भी चल निकली। भाई दवाएं नहीं मिल रही हैं, शिफा ही नहीं हो रहा। कौन सी दवा काम करे? डॉक्टर लोगों के भी आसान खता है, वो तजुर्बे कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्ज की दवा लिखी है। दुनिया लिकुल्लि दाइन दवाउन, हर मर्ज की दवा अल्लाह ने दुनिया में उतारी है। वो रिसर्च करेंगे, मिलेगी, शिफा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन कैसे मिलेगी भाई, कैसे मिलेगी? करने के कुछ काम हैं जो करेंगे तो मिलेगी। अजाब से निजात, अगर अजाब इज्तिमाई है तो उसका मुकाबला भी इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए। हर घर बीमार है। अच्छा, अब्बा भी बीमार, अम्मा भी बीमार, बहन भी बीमार, दादा भी, पोती भी, पोता भी। हाँ, लोग कहते हैं कि आज 14वां नंबर लगाया है। क्यों भाई, यही कह रहे थे ना मुझसे, 14वां नंबर आज लगा कर। तो अल्लाह के बंदे अब भी नहीं समझ में आया। देखो, याद रखो, जब हराम माल आएगा बीमारी साथ लाएगा। हराम माल आएगा बीमारी साथ लाएगा। आपको पता है, हमारे सर के नीचे, आंख के नीचे हराम तौर पर माल कमाया जा रहा है, हमें होश नहीं। अब मैं क्या बताऊं आपको? आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद मोबाइल के जरिए से जुए खेलकर, सट्टेबाजियां करके, गेम्स के जरिए हराम माल कमा रही है और पूरा घर उसको खा रहा। बाप इस बात पर खुश है कि मेरा बेटा कमा रहा है, मौलवी साहब मोबाइल पे काम कर रहा। अरे अल्लाह के बंदे,
मुझे तो ये भी नहीं मालूम अगर कि कीपैड कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं क्या जानूं कि मोबाइल में हो क्या रहा। पता है आपको, सुबह से शाम तक हमारे कारोबार हराम से पाक नहीं रहे। एक साहब ने बताया मुझे, अल्लाह करे कि ये बात झूठी हो, फरमाया कि आजकल अपने शहर बनारस के अंदर, आप चाहे तो तहकीक कर लें, जो उन्होंने बताया मैं वो बात आपसे नकल कर रहा हूं। अब अगर उन्होंने सच कहा, अल्लाह न करे ऐसा हो, कहा कि आजकल हो ये रहा है कि जो बानी बीनने वाले लोग हैं, जैसे तानी लाए, बाना लाए, और उनको डबल मजदूरी मिल रही है, तो तानी जो आई है उसकी एक अंदाजन क्वांटिटी होती है। भाई 62 साड़ी होगी, कभी 63 हुई। जैसे हम वो जब करगे होती थी तो जब घटती थी तो कहते थे काबे फल्ली नरम भी नहीं है का, फू क्यों दी जाती थी? मैं तो आप ही की बिरादरी का हूं ना। फू इसलिए दी जाती कि तानी नरम हो जाए और फल्ली टाइट कर दी जाए तो वो बढ़ती थी। क्यों भाई, यही मामला था ना, करगे वाले बता। अब आजकल नौजवान नहीं बता पाए। तो तानी घटती नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे साहब, जो लोग बानी बीन रहे हैं, 63 साड़ी गई, 64, देखो हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल हंसने की बात नहीं है, ये अलमिया है हमारा, ये कोई मजाक हो रहा है, ये हंसने की बात नहीं है, ये फिक्र करने की जरूरत है कि हम खून हमारा हराम होगा, खाने हमारे हराम होंगे। आप लाख तस्बीहात पढ़ते रहें, अल्लाह युस्तजाबु, अल्लाह कैसे आपकी दुआ कबूल करेगा? मलबसू हराम, मतबू हराम, सब हराम है, कहां से हमारी दुआएं कबूल होंगी? हमें शर्म नहीं आ रही? नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारे कान पे जू नहीं रेंग रहा। ऐसे ऐसे होटलों के अंदर चाय पी जा रही है जहां अफीम मिलाई जाती है, नशा आम हो रहा है, रातों के अंदर बैठे जा रहे हैं। मैं बिलाशुबा जज्बात में बोल रहा हूं, लेकिन जो बात कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। आप 100 रुपये अपने बेटे को हफ्ता देते होंगे, 200 रुपये देते होंगे, कभी ये पता किया कि उसके खर्चे कितने हैं? भाई हम लोग तो आलिम लोग हैं, हमें क्या मालूम आपके बेटों का खर्चा कितना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर कोई आदमी रोजाना रात में मुगल सराय जाता है, रोजाना रात में एयरपोर्ट रोड पे जाता है, तो कम से कम 200 रुपये एक दिन में लगेंगे। और जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? गुनाह आम हो रहा है, जिनाकारी बढ़ रही है, आंखों का जिना हो रहा है, हाथ का जिना हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ हजरत जिब्राइल के सगे वाला मामला हो। ये नहीं हो सकता। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे हमारे आमाल होंगे वैसे ही फैसले अल्लाह की तरफ से उतरेंगे। इस कदर हरामकारी हो रही है, खाने में भी हराम हो रहा। आपने कभी पता किया? मैं इतवार के दिन एक जगह से निकलता हूं, 15 से 20 लड़के हर इतवार को वो पूरा एक गेम खेलते रहते। मैंने एक दिन पता किया कि इस गेम से वो पैसे कमाते। क्यों भाई, ये मैं गलत कह रहा हूं? ये हलाल है या हराम है? मुफ्ती साहब से पूछो। खाने हमारे हराम हो गए। देखो, उलमा की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बस बयान करते फिरे, बहुत बयान हो चुका। अल्लाह के बंदो, अब तो अपने अंदर कुछ इनकलाब पैदा करो। अब किस चीज का इंतजार है? किस दौर का इंतजार है?
जिस दौर के बाद इस दुनिया के अंदर, जैसा कि कहा है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसके बाद अब कोई दौर नहीं आएगा, यह आखिरी दौर होगा जिसमें दजल होगा, फरेब होगा, झूठ होगा, झूठी हुकूमतें कायम को दी, झूठ बोल के हुकूमतें कायम होंगी। वो दौर आ चुका और अब वो अपनी इंतहा की तरफ पहुंच रहा। उलमाए मुहक्किकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तरतीब की तहकीक लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन दौरों का तज़किरा किया है उनमें से 3-4 के साथ नबूवत के साथ रहमत का जिक्र किया, मुलूकियत के साथ, बादशाहत के साथ रहमत का जिक्र किया, इमारत के साथ रहमत का जिक्र किया। और फरमाया, मुहक्किकीन उलमा ने फरमाया कि इमारत खिलाफत उस्मानिया तक थी, उसके बाद जबरूतियत है। हम किस दौर के अंदर जी रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। माशी हालात इससे ज्यादा बदतर होने वाले हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। हम अपनी ख्वाहिशात अपने दिल की सुनते हैं, अपने दिल की आवाज कहते हैं। यहां हो क्या रहा? बीमारियां अजाब बन के हमारे ऊपर नाजिल हो रही हैं और हमारे कान पे जू नहीं रेंगता। मुझे माफ करें आप कि मैं आपसे इस तरह बात कर रहा हूं, बिल्कुल मुझे माफ करें, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि हम किस दौर में मुकाबले के लिए तैयार हैं। नमाजें हमारी जिंदगी से गायब, कुरान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, नौजवान नस्लें किस बर्बादी के दहाने के ऊपर हैं ये पता नहीं। मियां सोचो, काम करने की जरूरत है। बीमारियां आई हैं, इस्लाम हमें हाथ पकड़ता है। कोई ऐसा गोशा जिंदगी का नहीं है जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई न की। फरमाया, तदावौ लिकुल्लि दाइन दबाऊ, बीमारी आवे इलाज मुआलजा कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, दवाएं खाओ, और क्या करो? अपने मरीजों का इलाज सदके से करो, सदका दो। भाई मदरसे वाले तो जब चंदा लेने, बहुत तजुर्बा है, हम लोग जब ऐसे जाएंगे ना बगैर रसीद उसीद के, आइए मुल साहब, आइए मुल साहब, और जब ये जान जाएंगे ना कि चंदा लेने आए हैं तो ठिठकते जरूर हैं। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, कुछ ऐसे लोग हैं, वरना ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो खुद जाके पहुंचाते हैं। अल्लाह सलामत रखे दोनों को। सदके से इलाज कराओ, जैसी बीमारी है वैसा सदका दो। लाख रुपए की दवा कर रहे हो तो 10 रुपए के सदके से इलाज नहीं होगा। और इस दुनिया के अंदर सहाबा जैसी जमात जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की थी, उस जमात ने ये करके दिखाया, इलाज हो जाता था। भाई शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। न दवा न डॉक्टर, डॉक्टर एक जरिया है, दवा एक जरिया है। इसलिए हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम सदके के जरिए से गुरबा और मसाकिन की दाद रसी करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा। इसलिए कि मजलूम की मदद से अल्लाह खुश है, उनकी दुआएं हमें लगेंगी, तो अल्लाह जब राज़ी होगा तो अल्लाह अपने हमारी तकलीफ़ों को, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे दोस्तों, सदके करो और गुनाहों से बचो। मेरे दोस्तों, क्या क्या कुछ गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह की पनाह। बचने वाले भी इस जमाने में गुनाह से बच नहीं पा रहे। हमारी शादियां, देखो मैं एक बात आज ही एक जगह एक बात कह रहा था कि भाई देखो, हम जब काम लगाते हैं, मैं आपकी जुबान बोलता हूं, आप समझ जाएंगे, अब मेरे पास वक्त नहीं है, 2-4 मिनट, मुफ्ती साहब का बयान होना है।
हम जब काम लगाते हैं और पक्की करते हैं तो भाई अंसारी बिरादरी में तो तय तमाम नहीं होता ना, वो हमारे यहाँ नहीं चलता। जो अंसारी बिरादरी के अलावा बिरादरियां हैं उनमें सब तय होता है उसी मजलिस में। बारात इतने आदमी से आएगी, ये खाना होगा, इतना जहेज में देना पड़ेगा, इतना नगद देना पड़ेगा, साइकिल देना पड़ेगा कि बैलगाड़ी देना पड़ेगा, ये सब तय होता है। तो भाई हम अंसारी बिरादरी वाले उनके अच्छा हर चीज में तो मुकाबला करते हैं, क्यों भाई करते हैं कि नहीं करते हैं ना भाई, करते हैं कि नहीं करते? तो इसमें भी मुकाबला शुरू हो जाए। मातो साहब भाई आपसे कहता हूं, वो करने की मीटिंग करते हैं, हम ना करने की मीटिंग करें, भाई इस्लाह हो जाएगी। बात समझे मेरी बेटी का निकाह होना है, रिश्ता तय हो रहा है। मैं अपने होने वाले भूतपूर्व कहते हैं ना भावी समधी से कहूं कि देखिए मेरी लड़की है, आपका लड़का है, तो डाल मुझे आपको भेजनी है, मुझे कबूल करनी है, मैं डाल नहीं लूंगा, मैं डाल नहीं लूंगा। आपके लड़के को मेरे यहां बारात, मैं बारात नहीं कबूल करूंगा, मैं बारात नहीं कबूल करूंगा। आप 20 आदमी से आइए, मैं बताऊंगा, 50 आदमी से आइए, दावत खाइए, जाइए जी, बताओ इसमें आफियत है कि नहीं है ना? तो अब ये तय करेंगे, वो करने के काम तय करते हैं, हम ना करने के काम तय करें। क्यों भाई करेंगे? कहो भाई इंशाअल्लाह। वो करने, बताओ इन कामों में फजीयत है कि नहीं है? आप मानते हो ना? और ये किस चीज की कमी है? मैंने शुरू में कहा तरबियत के अंदाज बदलो, तरबियत के अंदाज बदलो। बेटी को सिखाओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटियां भी थी। क्यों भाई बेटियां नहीं थी? आप उनको प्यार नहीं करते थे? खूबसूरत नहीं थी? अरे खूबसूरत तो इतनी थी और खूबसूरत भी इतनी थी कि फरमाया कि फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार हो। ये उनकी बेटियों की सीरत। अच्छा साहब, वाह वाह माशाल्लाह। जहेज याद रहा? जहेज याद रहा ना? और क्या याद रहा? मेहर याद रहा। मौलवी साहब मेहर फातिमी लिखिए, मेहर फातिमी, जहेज फातिमी। अरे अल्लाह के बंदो, अपनी बेटियों को बस जहेज और मेहर के अंदर लगा रखा, ये नहीं सिखाया कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार कैसा था। अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्ने अबी तालिब की जो परवरिश की थी तो वो कितने बाकिरदार इंसान थे, ये नहीं सिखाया। हजरत अनस इब्ने मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले तो वो कैसे नौजवान हुए। हजरत खालिद इब्ने वलीद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आकर कैसे जियाले और बहादुर बन गए कि सैफुल्लाह का लक़ब उनको मिल गया, ये नहीं बताते। अम्मा आयशा कैसी अदीबा और कैसी फ़क़ीहा थी कि सहाबे इकराम के बड़े सहाबे इकराम ज़ानुए तलब्बुस तय कर रहे हैं हज़रत आयशा इब्ने अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। हज़रत उस्मान मसला पूछ रहे रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर मसला पूछ रहे। ये याद नहीं रहा। क्या याद रहा? मुझे सब जहेज। हज़रत फातिमा को अल्लाह के रसूल ने भी तो जहेज दिया था। वैसे जहेज की मुखालिफत हम कहाँ मुखालिफत कर रहे हैं भाई, हम कहाँ मुखालिफत। मुझे बचपन के दिन याद है और खूब याद है। यही सरदार महतो हुआ करते थे। 7 बर्तन के अलावा 8वां हो जाए ना, अम्मा ये 8वां कैसा है? वो असल में मामू 2 है ना, इसलिए ये एक बड़ा अच्छा। तब ठीक है। मैं एक पंचायत में था, बस आखिरी बात है मेरी, तो वहां तलाक के बाद लेन देन हो रहा था, तो मुझे भी बुलाया गया। अच्छा पूरा लेन देन हो चुका था, सिर्फ एक चीज बाकी थी, एक डब्बा रह गया था, उसकी लड़ाई थी। मैंने कहा कि देखिए सरदार साहब,
चलिए आप इसमें से 7 बर्तन निकालिए जहेज के और कहिए कि भाई हमने लड़की देते वक्त आपको ये 7 बर्तन दिए थे, ये 7 हम आपको वापस करने के जिम्मेदार हैं, उसके बाद तुम लोग जाके समझो। ये तो इनकी लायकी है। अल्लाह ऐसे निजाम को मुबारक करे जिसकी हमने धज्जियां उड़ा रखी है। कसूरवार हम हैं, कसूरवार ये हजरात नहीं है। भाई तू ही न माने तो बहाने हजार, तू ही न माने तो बहाने हजार। भाई जो नहीं मानेगा, हम अगर ये कहें कि मौलवी साहब तो नमाज नहीं पढ़ते, तो आप भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। अम्मा मौलवी साहब तो दाढ़ी कटवावे तो हम दाढ़ी कटवावे। अम्मा मौलवी साहब का तो टखना जो है पजामा टखने से नीचे तो हम भी रखें। भाई अगर मौलवी गलत है तो मैं गलत हो जाऊं? ये कहीं जेब देता है? अच्छा मैं साहब गलती से कीचड़ में गिर जाऊं तो आप सब गिर जाएंगे माशाल्लाह। अम्मा मौलवी साहब गिर गए कीचड़ में, चलो हम भी गिर जाते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, इस वक्त उम्मत किस दहाने के ऊपर जा रही है, हम किस किस अजाब के अंदर मुब्तला हो रहे, ये नहीं समझ में आ रहा। और हमारी मस्जिदें ये जो बनाई आलीशान, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। यही तो है। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। कहते हैं मौलवी साहब नमाज में मन नहीं लगता, तो दिल में तो हजारों बुत रखे हुए हैं, मन नमाज में कैसे लगे। दिल अल्लाह की मोहब्बत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत का मरकज है। दिल इसके मजाजी में मुब्तला है। मोबाइल के फोटो पर, रास्ता चलती लड़कियों पर फरेफ्ता है। इसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत कहाँ आएगी मियाँ? और ये जब नमाज में खड़ा होगा तो यही आएगी, तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तू सजदा भी करेगा मगर तेरे दिल के अंदर उसकी रौनक और उसका नूर पैदा नहीं होगा। नमाज बेहयाई से रोकती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो नमाज पढ़ेगा गलतियां नहीं करेगा, और अगर कर रहा है तो उसकी नमाज बेहतर नमाज नहीं है, उसको सीखने की जरूरत है। बूढ़े हो गए, जवान हो, बच्चे हो, हमारी जिम्मेदारी है इनकी तालीम का नज्म होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, बात बहुत मैंने इसीलिए शुरू में कहा, जो वाकया सुनाया शाहजादे का, कि 2 सबक मैं एक सबक दे के जाता हूं कि मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, गुनाहें छोड़ दो। मेरे नौजवानों, अगर अपने शहर को अल्लाह के अजाब से दूर रखना चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, अगर वाकई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हो, कल से गुनाह छोड़ दो, आज रात से गुनाह छोड़। जब तक गुनाह नहीं छोड़ेंगे, तकवा इख्तियार नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तकवा इख्तियार करता है, जो नेक और साले बन जाता है, जो अल्लाह के अवामिर को अपनाता है, नवाही से रुकता है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करता है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक और मुहिब बन जाता है, अल्लाह उसको प्यार करने लगते हैं, परेशानी से निकालने लगेंगे और रिस्क ऐसी जगह से देखेंगे कि हुकूमतें भी ताकती रह जाएंगी कि रिस्क कहाँ से रहा। हजरत मरियम को रिस्क नहीं दिया था? अन्ना लकी हाजा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। मेरा रब सबको खिलाने पर कादिर है। व्हील मछली इस पूरे शहर का खाना खा सकती है, अल्लाह उसको खिला रहा है, लाखों करोड़ों को खिला रहा है, क्या हमको नहीं खिलाएगा? क्यों नहीं? हमें बरकत वाली रोजी इसलिए नहीं मिल रही है कि हम गुनाह कर रहे हैं। जब तक गुनाह नहीं छोड़ेंगे, तकवा इख्तियार नहीं करेंगे, एक प्रोग्राम, एक सबक दे के जा रहा हूं, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। भाई हम शादियां तो करते हैं और मौलवी साहब और मुफ्ती साहब
और अल्लामा साहब और पीर साहब आके क्या खुतबे में पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नासुत्तक़ू, ऐ लोगों तक़वा इख्तियार करो। मुसलमान है वो भी तक़वा इख्तियार करे, काफिर है वो भी तक़वा इख्तियार करे, यहूदी है वो भी तक़वा इख्तियार करे, नसारा है वो भी तक़वा इख्तियार, गुनाह से बचे। और क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। मुफ्ती साहब ये खुतबे में पढ़ के जाते हैं और वहीं गुनाह होता रहता है। एक वाक़या सुनाता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। एक जगह मैं गया निकाह पढ़ाने जी, तो अब तो भाई लान मजबूरी ना हो गई हमारी, माशाल्लाह मजबूरी हो गई। बोले साहब घर में काम करके होती थी, भांज लपेट देते खाना हो जाता था, अब तो लान बगैर उसके कैसे काम बने। अरे अल्लाह के बंदो, ये मुझे सुना सकते हैं, मुफ्ती साहब को सुना सकते हैं, अल्लाह को नहीं सुना सकते। हिसाब लेगा, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं सुना दूंगा क्या। मैं लान में गया निकाह पढ़ाने, तो जहां दुल्हन बैठी थी ना, भाई मस्तूरात में कौन लोग रहेंगे, आप लोग तो रहेंगे नहीं, कुछ जियाले नौजवान वहां भी घुस जाते हैं, फर्ज समझते हैं, खिदमत खिदमत खिदमत। अरे दोस्त की शादी में दोस्त के घर आए हैं तो हक ना अदा करें। दगिया के ले दिए मुल साहब, औरतों में खाना खिलाने की पार्टी, वाह वाह माशाल्लाह। और हम दावत दे रहे हैं नौजवानों को, अपनी बहू बेटियों को दिखाने के लिए। ला हौला वला कुव्वता, किसी गैर मर्द को उस इलाके में जाने की इजाजत आप मत दीजिए। औरतें खाना नहीं खिला सकती, औरतों को औरतें खाना खिलाए, मर्दों को मर्द खाना खिलाए। अब एक वाकया और, या तो मैं गया तो दुल्हन के पास चादर लगी थी, मिन जुमला 3-4 औरतों पर चादर थी। तो मैंने कहा भाई ये भी ना रखते, क्यों भाई, जब सब ओपन है तो घूंघट ढाक देते, मैं पढ़ा देता निकाह। तो वही मान कहा ना कि गुनाहे बेलज्जत करना पड़ता है। अब आंख बंद करके तो जाएंगे तो सीढ़ी नीचे ऊंची गिर जाएंगे। अरे हजरत फातिमा को जानते हो, हाँ? एक बार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में थे, सहाबा थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, अय्युन निसाई खैर, बेहतरीन औरत कौन है, बेहतरीन औरत कौन है, बेहतरीन औरत कौन है, ये सवाल आया। सहाबा ने मुख्तलिफ जवाब दिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन नहीं हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, बहुत हजरत फातिमा याद आती है ना, कब, महर और जहेज के। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछा कि फातिमा, अब्बा जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सवाल आया, अय्युन निसाए खैर, बेहतरीन औरत कौन है। फरमा दीजिए जिस औरत को गैर मर्द ने ना देखा हो, और जिसको गैर मर्द ने ना देखा और उसने गैर मर्द को ना देखा हो, वो बेहतरीन औरत है। गए और कहा, अल्लाह के रसूल ये फातिमा का जवाब है। कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।